हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और कैसा बीता आपका संडे? कैसा रहा संडे? ऐसा डे होता है पूरे परिवार के साथ रह सकते हैं, सबके साथ अपना सुख दुख बांट सकते हैं। तो प्लीज़ अपना जो है परिवार संडे एक दिन ऐसा निकालिए जिस दिन पूरे परिवार को समय दीजिए। चलिए, आज हम लोग ने टीजीटी सिलेबस की बात कर ली थी, अब हम लोगों ने पीजीटी सिलेबस की बात करनी है। और मैं सिलेबस इसलिए बताती हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत पहले आया था तो कुछ लोगों का इधर उधर हो गया, मिस हो गया उस तरह से, इसलिए इसको भी सिलेबस को अपने रिवाइज़ कर लीजिए। हर चीज़ रिवाइज़ करने के लिए बोलते हैं, वैसे इसको भी रिवाइज़ कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर और बोलना था कि अभी यूथ प्रैक्टिस सेट 50% हुआ है, 50% बाकी है, तो इसलिए रिवीजन नहीं हो सकता अभी। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी रिवीजन हो सकता है ना। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कहना ही नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो दोबारा से रिवीजन हो ही जाएगा। इसलिए परेशान मत होइए, आप लोग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस खुद की स्टडी को मेंटेन रखिए, उसको जो है एक वे में रखिए, वो चलती रहे तो इधर उधर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। यूपी पीजीटी सिलेबस होम साइंस हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, एलटी सिलेबस अगर आप लोग चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं पुराना वाला सिलेबस आपको शेयर कर दूंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट पेपर तो वही रहता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। सेकंड पेपर अलग होता है, तो फर्स्ट पेपर तो मैं कल ही बता दूंगी। सेकंड पेपर अगर आप कहेंगे तो पुराना वाला ही मैं शेयर कर दूंगी, और नहीं तो आने दीजिए। वैकेंसी आ जाएगी उसी के साथ में क्या आ जाएगा, आपका सिलेबस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर दूंगी। फिलहाल अभी के लिए तो चलिए आइए देख लेते हैं सिलेबस क्या है हम लोगों का। ये है, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज प्रयागराज, सरकारी रिजल्ट.com का ही है, ऐसा इधर उधर से मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ है। ठीक है, और पाठ्यक्रम प्रवक्ता, यानी कि प्रवक्ता मतलब होता है कि हम लोग पीजीटी का जो है सिलेबस जो है अपना करेंगे। अब पीजीटी के सिलेबस में सबसे पहले ही देखिए शरीर रचना विज्ञान आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग समझते हैं अपना साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, मानव क्रिया विज्ञान। ठीक है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान जो है वो, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें शरीर संरचना विज्ञान का परिचय एवं कोशिका की संरचना एवं संगठन, जीव द्रव्य की विशेषता, मतलब कि कोशिका संरचना में ही जीव द्रव्य की विशेषता भी आती है, मतलब कि सेल का पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। तंतु का विकास, इतिहास, शरीर में उसका वितरण, आपको जो तंतु है उसका भी पूरा जो है करना ही करना है, वो मतलब चैप्टर पूरा क्लियर करना है आपको। खून एवं पंछा, यानी कि लिम्फ, पंछा मतलब ब्लड होता है, ब्लड के साथ जो वाइट कलर का वाइट नहीं मटमैले रंग का डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल चिपचिपा सा वो। ठीक है, उसको भी पूरा आपको क्लियर करना है, कहना मतलब ब्लड आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना, ब्लड आप छोड़ नहीं सकते। फिर दिल का संचरण, आपको जो हार्ट है उसका संचरण करना है, यानी कि हार्ट को भी पूरा विस्तृत पढ़ना है। रक्त का जमना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, वो भी पढ़नी है आपको। रक्त का निर्माण एवं विघटन, मतलब कि उसका बनना और टूटना। कहने का मतलब है कि ब्लड का पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड आपको या तो समझ के पढ़ो, या तो रट के पढ़ो, या तो रात में पढ़ो, या तो दिन में पढ़ो, मतलब कि इसको प्रिपेयर करना ही करना है। नस और धमनी, नसों और धमनियों का दबाव आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके प्रेशर, जितने भी श्वसन तंत्र हैं, जितने भी आपके जो है नस हैं, उनकी जो प्रेशर पॉइंट है, उनका जो दबाव है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। श्वसन तंत्र की संरचना, आपको जो है श्वसन तंत्र की संरचना पढ़नी है। श्वसन कार्य प्रणाली, आपको श्वसन कार्य प्रणाली मतलब कि सांस लेने वाली प्रणाली को पढ़ना है। फेफड़े और तंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, कहने का मतलब आपको श्वसन तंत्र भी पूरा तैयार करना है। अम्ल आधारित संतुलन, श्वसन तंत्र का सिरा और रासायनिक नियंत्रण, अनेक्सिया, अस्फिक्सिया, कृत्रिम श्वसन, पाचन तंत्र की सामान्य संरचना, मतलब कि अब आपको डाइजेशन सिस्टम भी पूरा पढ़ना है। पेट यानी कि स्टमक, छोटी आंत लीवर, यकृत, किडनी और पैनक्रियाज की बनावट का विस्तृत अध्ययन करना। कहने का मतलब आपको साइंस में खुद को पारंगत करना है, मतलब कि आपको ह्यूमन
जितने भी जो है बॉडी पार्ट है उसको पारंगत करना है अपने आप को, ठीक है। आहार नली की गतिविधि, रिसाव का प्रक्रिया, पाचन कार्य, गुर्दा द्वारा मूत्र निस्तरण, गुर्दा मतलब अनल, मूत्र यूरिन पेशाब त्याग करना, मल को त्याग करना, मूत्र का निर्माण, उसकी संरचना, त्वचा मांसपेशियों की बनावट, मांसपेशियों के खिंचाव के दौरान भौतिक रासायनिक परिवर्तन, नाड़ी तंत्र परिवर्तित कार्य, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की सामान्य प्रक्रिया, विशेष रूप से दृश्य और श्रव्य संबंध में एंडोटिनोलॉजी, हार्मोन निष्करण के सिद्धांत, विकास चयापचय और पुनर्उत्पादन में हार्मोन्स का नियंत्रण। लगता है पूरा सिलेबस बस इसी के थ्रू ही दे दिया गया है। पुनर्उत्पादन, स्त्री पुरुष के प्रजनन अंग का सामान्य बनावट, पुर्वेटी मतलब जो आपकी परवेटी होती है उसको पूरा समझना है, आपको फर्टिलिटी पूरी समझनी है, आपको पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष के बनावट अंग, प्रजनन अंग को समझना है। फिर प्रोबर्टी मतलब कि उसके जैसे विकास होते हैं तो उनके हेयर्स वगैरह आने लगते हैं, अंडर आर्म्स में आते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हार्मोन्स की क्रिया, बच्चेदानी गर्भाशय का विकास, उसकी प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन गर्भधारण, उसकी विधियाँ और उसके अवयवों के कार्य, विभिन्न रोगों, शरीर का बचाव, संक्रमण की अवस्थिति, सृजन, प्रतिरोधन, सर्टीजेन एवं एंटीबॉडीज़। कहने का मतलब अगर आपको पढ़ना है पीजीटी, अगर आपको इंटर वालों को पढ़ाना है तो आपको जो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान को एक एक अक्षर रटना होगा, पढ़ना होगा, हर एक चीज़ पढ़नी है आपको। कब जो है बच्चा पैदा हुआ नहीं, कब शादी हुई, शादी के बाद कब रिश्ते बने, रिश्ते बनने के बाद कब बच्चा आया, बच्चा होने के बाद कब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा कब बड़ा हुआ, कब उसके हार्मोन्स बदले, कब वो खुद किशोरावस्था में, कब वो खुद की शादी करने की स्टेज पर आई, ये सारी चीज़ें, धड़कन चली, धड़कन बंद हुई, दूसरा जन्म हुआ, दूसरे जन्म के पहले क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल से क्लियर करनी है। इसमें मतलब मानव शरीर क्रिया विज्ञान जितनी अच्छी बुक ले पाए उतनी अच्छी बुक लें और पढ़ें। अब और सारी चीज़ें देख लो, आधे पेज में और सारी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। स्वास्थ्य निवारक औषधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, वायु एवं वातावरण या वातायन, हवा की संरचना, श्वसन क्रिया, धुआं, धूल, जीवाणु आदि के कारण वायुमंडल में परिवर्तन, वायु में अशुद्धता का कारण, रोग वातायन के अर्थ, रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु, प्राकृतिक एवं कृत्रिम वातायन और वायु का शुद्धिकरण, गृह की स्वच्छता, जल निकास एवं स्वच्छता, अपशिष्ट का निष्पादन, संरक्षण, जल वहन तंत्र, ढालीय जल का निष्पादन, सेफ्टी टैंक, सीवर, जल संरचना विशेषता, विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यकता, जल स्रोत एवं भंडारण, अशुद्धियों एवं उनका शुद्धिकरण, स्वास्थ्य, व्यायाम, शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव, संक्रमण के स्रोत एवं माध्यम, संक्रमण के संरक्षण का प्रकार, भोजन एवं पौष्टिकता, सामुदायिक पौष्टिकता, मातृ एवं शिशु की पौष्टिकता, रोगी का पौष्टिक आहार, ये इतनी चीज़ें इसमें आनी है। मतलब कि स्वास्थ्य के लिए आपको पूरा जानकार होना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो प्रशासन है यानी कि जो देखभाल है सरकारी, उसको देखना है। वायु वातावरण देखना है, हवा की संरचना कैसी होती, किधर उड़ती है किधर बैठती है देखना है। श्वसन क्रिया आपने देखना ही, धुआं, धूल, जीवाणु आदि के कारण वायुमंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है वो देखना है। अशुद्धि का कारण क्या है वो देखना है। रोग किस हवा के कारण रोग होता है उसको देखना है। रोगी के स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यक वायु देखनी है। कृत्रिम वातायन देखना है, वायु की शुद्धिकरण देखना है, घर की स्वच्छता देखना है, जल निकास किस तरह होना चाहिए एवं स्वच्छता, अपशिष्ट का निष्कासन, मतलब स्वच्छता कैसे होनी चाहिए, अपशिष्ट यानी कि जो गंदा पदार्थ है उसका निष्कासन कहाँ पर होना चाहिए। संरक्षण, जल वहन तंत्र यानी कि कैसे जल का जो है तंत्र है, वहन तंत्र है, बहने वाला तंत्र है वो, ढालीय जल होता है, सेफ्टी टैंक, सीवर टैंक, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। ठीक है। इसके बाद में गृह प्रबंध आ जाता है। गृह प्रबंध में पारिवारिक यंत्र, व्यवहारिक भौतिकी, उपभोक्ता एवं बाजार, आंतरिक डिजाइन, संस्थागत प्रशासन, प्रबंधन का सिद्धांत, पारिवारिक घर में घर की सजावट, ये आपको प्रबंधन में देखना। बहुत अधिक प्रबंधन में इसमें बजट नहीं दिया हुआ है, इसमें बहुत छोटी सी चीज़ें पारिवारिक
यंत्र व्यवहारिक भौतिकी। अब सोच रहे होंगे इसमें बजट वजट तो लिखा नहीं है, यही जो आ गया ना पारिवारिक यंत्र और व्यवहारिक भौतिकी, यही बजट आ गया। व्यवहारिक भौतिकी बजट हो गई, पारिवारिक यंत्र आपके जो हो गए खर्चा बर्चा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, कहने का इनका छोटा मतलब है लेकिन समझने का बहुत बड़ा मतलब है। इसके बाद में क्या आ गया आपका जो है उपभोक्ता एवं बाजार, मतलब कि आपका खरीद बेच, जो हम लोग उपभोक्ता पढ़ते हैं वो अच्छी खासी इसमें आ गई। डिज़ाइन संस्थागत प्रशासन, डिज़ाइन आ गया, कला वाला इसी में आ जाएगा। ठीक है, प्रबंधन का सिद्धांत आ जाएगा, पारिवारिक घर और घर की सजावट इसी में सब आ जाए, फुल पुष्प सज्जा उज्जा सब, कहने का मतलब पूरा प्रबंधन इतने में आ गया है। 2 लाइन में इन्होंने पूरा प्रबंधन दे रखा है। फिर आपका आता है शिशु विकास यानी बाल विकास, मानव विकास के सिद्धांत, मानव विकास का इतिहास और निगम, प्रारंभिक शिशु शिक्षा, स्कूल जाने योग्य होने के पूर्व बच्चों का विकास, मतलब कि पूरा आपको बच्चे जिस समय स्कूल जाते हैं उसके पहले के सारी चीज़ें आपको समझनी है, मतलब बाल विकास पूरा पढ़ना है, बच्चा पेट में आने से लेके और बच्चा किशोर मतलब स्कूल जब तक नहीं है 5 वर्ष तक पूरा आपको जानकारी इसमें रखना है। ठीक है, मानव का विकास कहाँ हुआ, मानव का विकास कब हुआ, उसके प्रारंभ में शिशु कैसा होता है, उसको शिक्षा के लिए कैसा पहले करना है, ये सारी चीज़ें। वस्त्र और विज्ञान परिधान के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्व, भारत के पुराने परिधान की डिज़ाइन, कपड़े की संरचना, वस्त्र की रंगना, छापना, काटना, सिलना, इसमें भी सब कुछ आ गया। कैसे कि परिधान के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्व, मतलब कि क्या पहले था अब क्या है, मनोविज्ञान क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, समाज क्या कहता है। ये पुराने परिधान मतलब जो पूर्व थे, पहले हम लोग कताई वताई जो हाथों से होती थी, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, डिज़ाइन, कपड़े की संरचना, दाग धब्बे सब आ जाएंगे इसमें, वस्त्रों को रंगना, इससे पूरा डाइंग वाइंग प्रोसीजर आ जाएगा, छापना सब आ जाएगा, काटना सिलना, इसमें पूरा वस्त्र विज्ञान विस्तृत रूप से आ जाएगा। देखने में छोटा है लेकिन है बहुत ही विस्तार। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, क्षेत्र एवं दर्शन, सामुदायिक विकास, योजना, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा की विधियां, शोध यंत्र एवं तकनीक और प्रारंभिक सांख्यिकी, ये सारी चीज़ें कहने का मतलब, कहने में सिर्फ विस्तार में आपको क्या दे रखा है, सिर्फ विस्तार में आपको उन्होंने दे रखा है आपका शरीर संरचना विज्ञान, और सारी चीज़ शॉर्टकट में दे रखी हैं। और इसके बाद में ये आप स्वास्थ्य निवारक औषधि वगैरह जो है वो आपको विस्तार में दे रखा है। और यहाँ शिशु विकास, वस्त्र विज्ञान, प्रसार शिक्षा, गृह प्रबंधन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे रखी हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में है नहीं, ये इतने में ही जो शॉर्ट फॉर्म लग रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म की जगह विस्तृत फॉर्म है, बस देखने में कम लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से और निकालते हैं ताकि समझने वाले उसको उस हिसाब से समझे ना। ठीक है, ताकि उनकी तैयारी कम रहेगी तो उनको सीट पक्की करने में आसानी रहेगी। तो ये यूपी पीजीटी होम साइंस का सिलेबस था 2022 का, जो कि अब 2023 में पहुंच चुका है, इसी के बेस पर एग्ज़ाम होगा। ये आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आपको ज़्यादा खोजने वोजने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ वॉइस नोट जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। और जितने भी जो भी आपकी समस्या है वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में वहाँ डाल सकते हैं, और उसके बावजूद अगर आप मुझे बताओगे तो ELT का मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूँगी, लेकिन अभी पुराना ही मिलेगा। ठीक है, अभी 2022 तक का ही कोई भी सिलेबस मिलेगा, क्योंकि नई भर्ती भी आई नहीं है, नई भर्ती आएगी तो उसका सिलेबस प्रोवाइड होगा। अभी आपको जो 2018 में हुआ था वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। अगर नहीं तैयार है तो दोबारा तैयार कीजिए, देख लीजिए, इसको मिला लीजिए क्या क्या आपकी तैयारी हुई है। जो तैयारी हुई है उसको रिवीजन करने के लिए रख दीजिए, और जो तैयारी नहीं हुई है उस तैयारी को करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।